The question is, under British Empire rules, India became the exporter of manufactured goods and importer of raw materials. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रिटिश अंपायर के रूल के टाइम दौरान इंडिया एक्सपोर्टर बन गई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के और इंपोर्टर हो गई रॉ मटेरियल्स के। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश अंपायर थी उसने अपनी जड़ों को इंडिया में अराउंड मिड 18th सेंचुरी में फैलाना या बढ़ाना स्टार्ट किया था, राइट। तो उस टाइम पे क्या था कि जो भी आपकी ब्रिटिश रूल के अंदर जो भी आपकी प्रोविंसेस आती थी, उन प्रोविंसेस से वो जो भी रेवेन्यूज को जनरेट करते थे, उन रेवेन्यूज को यूज करते थे इंडियन रॉ मटेरियल, स्पाइसेस और गुड्स को परचेज करने के लिए, राइट। और वो उन्हीं रॉ मटेरियल, स्पाइसेस या गुड्स को अपने कंट्री में भेजते थे और वहां से गुड्स को प्रोसेस करके, गुड्स को मैन्युफैक्चर करा के हम इंडियन जो है उसी गुड्स को इम्पोर्ट करते थे, राइट। तो आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया जो थी वो आपकी एक्सपोर्टर हो गई रॉ मटेरियल्स की और इम्पोर्टर हो गई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। तो अब क्या होता था कि हम गुड्स को, हम रॉ मटेरियल्स को दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते थे और वहां से गुड्स प्रोसेस होके बन के हम उसको इम्पोर्ट करते थे। इससे क्या हुआ कि जो हमारा फॉरेन जो ट्रेड था, जो फॉरेन ट्रेड से हमें जो भी हमें आपकी हमारा इनफ्लो था बुलियन का, वो हमारा बंद हो गया, क्योंकि अब हम गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को बेचते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो फॉरेन, जो हमारा इनफ्लो था बुलियंस का, वो बंद हो गया एक तरह से, राइट। तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या था कि हम गुड्स को बना के दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे पास फॉरेन बुलियंस आते थे, राइट। बट ब्रिटिश रूल के बाद आने के बाद क्या हुआ, जब से ब्रिटिश रूल ने अपने जड़ों को इंडिया में बढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया रॉ मटेरियल्स को भेजती थी, एक्सपोर्ट करती थी और जो गुड्स उनसे बनते थे उनको वो इम्पोर्ट करती थी। तो एक तरह से जो फॉरेन इनफ्लो था वो हमारा बंद हो गया, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है।